मारे वाला रल झलाव्यो राम ते रोवराव्यो जुजवे पर्वते पाड़िया रे पुकार रन बगड़ा माय रोई कहे कामनी धनी बिना अधिक अधिक आरे आकार वेदना विषमा रसलिधा अमे बृहतना हवे दीन थई कहूँ बारंबार सुपनमा दुख सया घन रासमा जागत दुख न सेवाए लगार। बोल रहे हैं सखियाँ। इंद्रावती आत्मा कहती है प्राणनाथ प्यारे की सुपनमा दुख सया घन रासमा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, परम धाम से ब्रज की भूमि में आए, 11 वर्ष 52 दिन, बीच में श्री कृष्ण से कभी भी वियोग होता था तो हमारा रोना धोना और आत्माएं तड़पती थी, लेकिन फिर भी सहन की। और उससे भी ज़्यादा योग माया के मंडल में श्री कृष्ण अंतर ध्यान के समय में तो और तकलीफ हुई। आज पता चल रहा है, उस समय में बस श्री कृष्ण से अलग हुए थे, आज तारतम्य से पता चला अच्छा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी से इस कारण से। क्या कारण? असद्र दुख, जो विरह का दुख धनी दिखा रहे थे, अनुभव करा रहे थे, वो अनुभव कराने के लिए श्रीराज जी महाराज जब जोश लियो खेच कर पर तब चित्त चौकव अक्षर अक्षर ब्रह्म जैसे जग गए, तो यहाँ योग माया के मंडल में श्री कृष्ण स्वरूप अंतर ध्यान हो गए। आज पता चला फिर भी वो एक सपना का दुख, सपना का ही दुख था। क्यों? श्रीराज जी महाराज के महाकारण पता नहीं था। आज जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज के माध्यम से, श्रीराज जी महाराज के मेहर से, इंद्रावती के परिश्रम से सब सुंदर साथ को पता चला। ओहो, अब तो विरह सहन नहीं होगा धनी, जागता दुख ना सहवाए लगा रहा, अब तो दुख सहन नहीं हो रहा है। इस तरह से सुंदर साथ जी तड़प रहे हैं करके इंद्रावती आत्मा तत्कालीन सुंदर साथ की भावना को अक्षरातीत तक पहुंचा रहे हैं। अब सुंदर साथ जी, हाँ, इंद्रावती की प्रार्थना तत्कालीन सुंदर साथ के लिए नहीं, महाप्रलय तक उनकी प्रार्थना यही है कि धनी ये जगाई हुए कलीज हुई मैं जगाऊँ 12,000। मुझे सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी है, इसीलिए इंद्रावती आत्मा तड़पती है। और उन्होंने तो प्रार्थना पहुंचा दी, अब हम उस प्रार्थना के लायक। कल भी मैंने याद दिलाया, सुंदर साथ जी याद दिलाया, तो क्या मैं कौन हूँ याद दिलाने वाला, लेकिन प्रसंगवश मैंने कहा कि इंद्रावती की प्रार्थना का जो वजन है उसके लायक हम हैं। हम इतने ही संसार से विरक्ति हुए हैं, राज्य प्रति इतना ही श्वास आसक्त हुए हैं, बस इंद्रावती के विश्वास को हमें नहीं ठुकराना चाहिए। दिन प्रतिदिन संसार से वैराग्य और परमात्मा से आसक्त होना चाहिए। ये हमारा प्रमोशन है और ये हमारी परीक्षा है। अब राजी महाराज को इंद्रावती आत्मा कहती है कि हे राजी महाराज, आपकी आत्माएं इस खेल संसार में क्या कर रही है? बोलते हैं दंत तरनाले तारुणी तलभियो। चौपाई नंबर 3 प्रकरण 36। दंत दांत, तरणा 3 का, दांत में 3 का दबा करके लई, दांत दंत तरना लई, दांत में 3 का, घास का 3 का मतलब घास, लई दांत में वो दबा करके लई, तारुणी ये परमधाम की तरुणी सखियाँ। तरुणी कौन सेंस में? पूरा प्रेम जिस अंतस्करण में हो उसको बोलते हैं तरुणी। चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम। किशोरंगम अर्थात
किशोर इन कौन से में किशोर, पूरा प्रेम और साउंड डिस्टर्ब नहीं होगा। एक मिनट सुंदर साथ जी, थोड़ा सुंदर साथ जी। तो दंत तरना, दांत में घास का टुकड़ा लेकर के दबा करके, तारुणी, तारुणी प्रेम में भरे, प्रेम से भरे हुए हृदय, वही वास्तव में तरुणी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि उम्र से तरुणी बुढ़ा, ऐसा नहीं। ये प्रेम की भाषा में तारुणी सखियाँ और तलप योग, तड़प रहे हैं। इंद्रावती आत्मा कहती है कि हे राजी महाराज, आपकी अंगना आत्माएं यहाँ पर तो दांत में घास लगा करके, दांत में घास दबा कर, ये कौन से एक्सप्रेशन है सुंदर साथ जी? ये एक्सप्रेशन है गलती को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं और अपने आप को धामधनी के सामने पशुवत मान रहे हैं। यही सुहागिन की एक मतलब विरही आत्मा का शब्द है, भाव है। देखिए, परमात्मा की महिमा गा करके कितने गा सकते हैं, है ना? और वो महिमा से परे है। और अब क्या किया जाए, महिमा से परे करके हाथ बांध के बैठना भी नहीं है। जितना शब्द बनेगा परमात्मा की गान, ये गान करें। और दूसरी बात, अपनी ओर से परमात्मा के सामने पहुंचने के लिए मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो ये तो भाषा ही वो नहीं है, ये तो कोई शोभा ही नहीं देता है। अब रही बात अपने को जहाँ तक हो सके परमात्मा के सामने -0 में पहुँचाने का, अपने आप को ज्ञान में कुछ नहीं आता, समर्पण कुछ नहीं, उससे उल्टा धनी मेर करते गए और हम धनी को दुख देते गए। ऐसी भाषा प्रयोग करने से, खाली भाषा का प्रयोग ही नहीं, यही भाव है और है भी ऐसी, लेकिन उसको शब्दों में हम किस तरह से रख सकते हैं, वो इंद्रावती आत्मा प्रयास कर रही है कि अपने आप को पशुवत बना रही है। यानी हम इतने गलती कि पशु भी ऐसा गलती ना करे, मनुष्य होने से क्या फायदा हो। इस भाव से यहाँ पर दंत तराना लय तारुणी तलपियो, हे सुंदर साथ जी, हे राजी महाराज, आपके सुंदर साथ अपने आप को इस दर्जा में रख रहे हैं, फिर भी आपका हृदय इतना कठोर क्यों बनाते? इनकी रक्षा करो, इनके अज्ञान को हटाओ। तो दांत क्या है? ज्ञान रूपी दांत से इच्छा रूपी घास को दबा के रखे। ये सुहागिन आत्मा ज्ञान रूपी दांत से इच्छा रूपी घास तिरना को दबा के रखे हुए हैं और तड़प रही हैं कि इच्छाएं, अगर आपका ज्ञान न हो तो इच्छा हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। लेकिन आपके ज्ञान के आगे ये संसारी इच्छा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यही है कि आपको जितना जितना हम जानते गए उतना उतना तड़पन बढ़ता गया, इसीलिए हम तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं सखियाँ। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती है तमें वाओ दाओ दिन दाता, दाओ, ये जो बिरहा का जो अग्नि है उसको वाओ हटा दो, तमें
तो विरह का हटाने का अर्थ क्या है? अपने पास में बुला लो, या आप उनके पास में आ जाओ, प्रत्यक्ष हो जाओ। और यही दो रास्ता, या तो इनको बुलाओ या आप प्रकट हो जाओ। इस तरह से ये बहुत तड़प रहे। आप तो दीन है ना, आप तो दीन दुखी के दातार है ना। जैसा आपका नाम वैसे आपका गुण, यथा नाम तथा गुण। हे राज्य महाराज, आप इनकी परातम को देख रहे हो, लेकिन इनकी सुरता खेल में आकर कितने तड़प रहे हो। आप जानते हुए भी अनदेखी कैसे हो रहा है, आपको शोभा नहीं देता है। खमाए नहीं कठन ये भी कसन, ये आत्माएं बोल रही है कि अब सहन नहीं होगा। खमाए नहीं, सहन नहीं होगा। कठन ये भी ऐसी कसनी, परीक्षा का भी आपने हद कर दिया। आपने इल्म द्वारा इतनी गहरी पहचान दी आपने कि आपके सिवा धरती में दूसरा कोई है ही नहीं। ये आपका इल्म का प्रकाश। अब हमारा कहीं भी आस्था नहीं है। आपके अपने इल्म से देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों देखा जाग या पिछले भोग। हमें अब कोई भी संसार में कोई दूसरा कोई है, क्योंकि सब प्रलय में जाने वाले हैं और सभी कुछ थोड़ा अंश लेकर के, शक्ति लेकर के काम कर रहे हैं। और वैसे भी संसार में ज्ञानी परमात्मा आपको एकम सद विप्रा बहुधा वदंती शब्द से बोलते हैं। उनके लिए आप भले ही ब्रह्म होंगे, पर ब्रह्म होंगे, लेकिन आप तो हमारे धाम धनी स्वरूप हैं। आप हमारा अवतार हैं, आप अपना पतिदेव, आप हमारा अंग अंग रक्षक हैं। इसलिए हे धनी, ये निस्वत के सागर में वहाँ आपने जगाया है। इसलिए खमाए नहीं कठन भी कसन। अब यहाँ से आगे हम सहन नहीं कर सकते। इस तरह से बोल रहे हैं। हे राजी महाराज, ये ब्रह्मात्माएं अब इंद्रावती आत्मा कहती है, हे राजी महाराज, खमाए नहीं कठन भी कसनी, इतना कष्ट इनसे सहन नहीं होगा। बोल रहे हैं, अब राखो चरण तले शरण साधा। इंद्रावती आत्मा प्रार्थना करती है सुंदर साथ की ओर से, हे राजी महाराज, राखो चरण तले, इनको आपके चरण कृपा चरण तले रखो। लेकिन शरण के तले रखो राजी महाराज, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना राजी, मैं आपके साथ मैं तो इंद्रावती वैसे भी पहले से झगड़ते आए रही हूँ, और परम धाम में भी संसार देखने का झगड़ा कर रही थी। अब यहाँ से भी मैं झगड़ा करके आऊँगी, लेकिन मेरी सुंदर साथ से भी झगड़ा करूँगा, नो डाउट। उनको भी खंडन करूँगा, डांटूँगा, मैं उनको फटकार दूँगा, ये उनके तरह की बात। लेकिन धनी आपको भी मैं कहती हूँ, राखो चरण तले, इन आत्माओं को आप अपने चरण में रखो। और लेकिन एक कंडीशन है, शरण साधार, स प्लस आधार, along with respect। हाँ जा ठीक है। अब देख लिया ना खेल। हाँ रोका था मैंने, तभी क्यों गए? आओ बैठो, वहाँ बैठो। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। विथ फुल रेस्पेक्ट, आइए सखी आप तो खेल देखे ना, हाँ कैसा लगा, आ जाओ करके पूरा सम्मान के साथ रखो। हाँ, इंद्रावती का तर्क देखिए। हाँ, क्योंकि आपने शास्त्रों में पहले ही इन ब्रह्मात्माओं को बहुत बहुत महिमा गाए हैं। उनको पता है, आपके तारतम्य ने, आपके इल्म ने, 14 लोक के प्रत्येक जीव जानता है कि ब्रह्मात्मा परम नाम से आई है, बहुत सम्माननीय आत्मा है करके आपने इनकी गुणगान गाए, महिमा गाए पुराण में इन ब्रह्मात्माओं को। हाँ, यत पूजा प्रभाव नहीं व जीव सृष्टि उद्धारणम, इस तरह से आपने पहले रखा है। जीव की उद्धार इनके हाथ में है, इस तरह हमने कहा। अब आपने सम्मान नहीं दिया तो क्या जीव सृष्टि देगा सम्मान? इसलिए दुख कहना नहीं माने, ऐसे ही गए।
और अभी भी कहना नहीं मान रहे हैं। हाँ, उनको तो माया में लत लगी है, मैं कितने समझाऊँ फिर भी नहीं आते करके। हाँ, इनको बेइज्जती से नहीं, भिक्षुक नहीं है ये। हाँ, ये आपके अर्धांगिनी है और कहना नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं मानने की अक्ल किसने दी? वो बुद्धि आपने तो दी। आप अगर चाहते तो इनको दिमाग में ट्विस्टिंग करना कितना टाइम लगता है हम नहीं जानते थोड़े। लेकिन धनी इतना मैं बोल रहा हूँ ना, आपके इलम से बोल रही हूँ। इंद्रावती आत्मा इस तरह से तर्क देती। एक बार इंद्रावती आत्मा ने राजी से कहा कि राजी, आपसे एक बात मैं चाहती हूँ। बोलो क्या? शास्त्रों में भी और ये हुक्म जो है ना, वो आपके पास जो हुक्म है ना, ये हुक्म ये कैसा होता है? क्यों हुक्म? मुझे एक बार वो हुक्म ऐसा खिलाने की इच्छा हुई। ऐसा कितना वजनदार है हुक्म ना हुक्म। हाँ, एक बार आप 1 सेकंड के लिए मुझे दीजिए ना, मैं भी उसको यूज़ करके देखूं कैसा होता है हुक्म। हैं? हुक्म तुमको दूं? हाँ, थोड़ी देर के लिए। क्या करोगी? नहीं, कुछ नहीं, बस कैसा होता है हुक्म हमारे अंदर होने से मतलब। हाँ, क्योंकि हुक्म ने बहुत बड़ा काम किया है, तो आप कुछ देर के लिए देंगे हुक्म? कैसे दूं? बस ये हुक्म जो है तो थोड़ी देर तू चला करके देना है। क्या? अच्छा ठीक है बोले, थोड़ा दीजिए ना। चलो हुक्म जा, थोड़ी देर इंद्रावती के पास जा। दिया मैंने। अच्छा मेरे पास हुक्म आया, अब मैं चला सकता हूँ? हाँ एकदम, तेरे को दिया ज़्यादा समय नहीं है, तो थोड़े बस कम समय में चलेगा। हुक्म दिया आपने? दिया। अब मैं हुक्म करता हूँ, राजी आके दिल में बैठो। मैं अब हुक्म करता हूँ आपको। हुक्म दिए ना मेरे पास, हैं? आपने बोला ना, तो मैं हुक्म करता हूँ आपको। और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। शेर जब बिछाओ रुचे कि यही तुम्हारा विश्राम, आ जाओ। उसी समय में राजी महाराज, इंद्रावती बहुत खतरा है, अब हुक्म कर दी मेरे ऊपर, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से राजी महाराज के साथ इतने निकटतम प्रार्थना करने वाली, बातचीत करने वाली है। कुरान में औलिया अंबिया, इस तरह से कुरान में इन आत्माओं की महिमा गाई है कि परमात्मा को साक्षात्कार करने वाले, परमात्मा से बात करने वाले करके इन आत्माओं के विषय में परोक्ष रूप में बात कही। यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है कि इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज से इस तरह से बातें करती है और प्रार्थना या कर रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर शाह जी, राखो चरण तले, इनके आपके चरण सर में रखिए, लेकिन शरण साधार वो बहुत इज्जत और सम्मान के साथ रखिएगा। क्योंकि अगर आपने भी सम्मान नहीं दिया इन आत्माओं को, तो फिर धरती में कौन सम्मान देगा? बेइज्जती किसकी होगी? एक पतिव्रता स्त्री को पति अगर सम्मान नहीं देता है तो फिर हेरा जी, निस्बत का सागर तो आपने दिया है ना, तो संबंध का सागर के मजा कहाँ है जब एक दूसरे को सम्मान जो होता है। इसलिए आप इनको चरण में रखो, बहुत ही सम्मान के साथ रखो। राजी महाराज कहते, इंद्रावती अच्छा शरण में रखो। हाँ, ये परम धाम की मेरी आत्माओं को मैं शरण में रखूं, तो फिर ईश्वरीय जीव को कहाँ रखूं? तुम तो मेरे हृदय में रहने वाले, तुम ब्रह्मात्मा हो, तुम तो मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, मैं तुम्हें तो हृदय में रखता हूँ, कहाँ शरण की बात कर रही है? इंद्रावती आत्मा कुछ समय चुप रहती। वाह, धनी की दया को मैं कहाँ तक कहूँ। इतना प्यार और इतना प्रेम शिवराज जी से ब्रह्मात्मा को इंद्रावती आत्मा कहती है, थोड़ा सिर झुका करके कहती है कि धनी, ये तो आपकी महानता है कि आप हृदय में रख रहे हो,
लेकिन राजी महाराज कहीं नहीं कहीं रात में आए रहनी का दिन, चौपाई उल्टा हो गया। देखिए राजी अभी तक सुंदर साथ को बोल रहे थे कि कहीं नहीं कहीं रात में आए रहने का दिन, आप प्रैक्टिकल करो, प्रेम प्रेम बोलने से नहीं होगा, हाँ बोल रहे थे। अब इंद्रावती आत्मा ने बोली राजी महाराज आपने हृदय में रखे बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब कहीं नहीं कहीं रात में, अब बोलने से नहीं होगा, करके दिखाओ, आए रहने का नहीं। वाह, ये है निस्वत के सागर में। हाँ, संसार में ऐसे ऐसे प्रार्थना है कि अपने इष्ट को सिर उठा करके देखने का भी अधिकार नहीं है, खाली शरण में देखने का है। लेकिन ये परादशा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में छोटा बड़ा कोई नहीं है। इष्ट के सागर में एक आशिक और मासुक का जो आशिक और मासुक का संबंध है, ये इससे ज़्यादा और गहरा संबंध कुछ है नहीं। वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना कर रही इंद्रावती कि अब देरी नहीं करने का है, मुख से कहने से कुछ होने वाला नहीं है, इनको शरण में बुला, इनका ऐसे रक्षा दो ये दुखी न हो। और इसलिए तो ये प्रार्थना जैसे ही उदयपुर के तत्कालीन सुंदर साथ ने जब पाठ किए तो पूरा सुरक्षा, पूरा धनी का जबराइल जोश खड़ा होकर के ड्यूटी निभाई। आज भी वही घड़ी है, आज भी हमारी प्रार्थना जब अंतरात्मा तहदिल से जब ये पाठ करते हैं सुंदर साथ जी, संसार का दुख कोसों दूर चला जाता है। कहने का मतलब धनी के इस पाठ से हमारे हृदय में सहन करने की ताकत ऐसी आएगी, माया जितने भी हमारी परीक्षा करने की कोशिश करे उसका बाला न बांका कर सके, चाहे सब जगह बैरी हो तो दुनिया में भी जाए तो यारे धनी धनवट करे त्यारे बल ना करे। खमाए नहीं कठने भी कसनी राखो चरण तली शरण साधार। ये सखियाँ कह रही है धनी हवे हारिया हारिया कहूँ बार के टली करके बोले कि ब्रज में नहीं हारे, रास में नहीं हारे, ऐसा लगता है। लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में हम अब आगे हमारे हृदय आपका वियोग का अग्नि जो है अब सहन नहीं कर सकते। अब हारिया हारिया कहूँ बार के ताम से सखियों ने भी कान पकड़ लिया, आपका खेल जबरदस्त है। और ये विरह का कष्ट जो है अब सहन नहीं होगा। हवे हारिया हारिया कहूँ बार के टली बोल रही है, राखो रोतियो, ये रोती हुई आत्माओं को चरण तले रखो और करो निर्मल नार। इन आत्माओं को, नार को करो निर्मल, पवित्र करो हे राजी महाराज। कहे महामती महबूब मारा धनी। महामती प्राण इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है, कहे महामती महबूब मारा धनी, हे मेरे प्यारे धनी, आरे अर्ज हाशिमा उतार रखे हाशिमा, आरे अर्ज, ये मेरा अर्ज जो है रखे मतलब डू नॉट, मत, हाशिमा होता, आप मजाक में मत लो। मेरी जो प्रार्थना है आप मजाक में मत लो। सारे सुंदर साथ इस सर से बोल रहे हैं कि हे इंद्रावती आत्मा, हमारी अर्जी को धनी तक पहुंचा दो और वास्तव में हमारे कष्ट के ऊपर राजी महाराज मजाक न करें, हल्का ना लें, क्योंकि हमारी जो हमने बोले होश में बोले हैं और प्रत्यक्ष में बोले हैं और हमारी प्रार्थना हृदय से है, हम धनी का वियोग और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। इस तरह से जागृत आत्माएं रो रही है। और प्यारे सुंदर साथ जी, जब इंद्रावती और तत्कालीन सुंदर साथ की ऐसी प्रार्थना है राज्य के साथ, तो इसका मतलब अब हमें अपने आप को देखना है कि ऐसी प्रार्थना से हम कितने दूर में हैं या नज़दीक में हैं कि इससे आगे हैं। हमारे हृदय की तड़पन किस तरफ है। आँख से आंसू तो बहुत बार निकला, लेकिन क्या धनी के नाम की विरह का निकला? हमारा श्वास प्रश्वास बहुत बार फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन धनी के दर्शन के लिए हुआ कि नहीं? तो हर सामग्रियाँ आज तक जो समय बीता और आगे भी बहुत समय है, इस तरह से इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, इंद्रावती के साथ से राजी महाराज हैं। तो इंद्रावती ने किस तरह से प्रार्थना करने की सिखाई है,
हम उस ट्रैक में चलें। चलिए सुंदर साथ जी प्रकरण 37 में प्रवेश करते हैं। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े। सुंदर साथ जी शब्द बहुत ज़्यादा है, एक एक चौपाई में कितने कितने शब्द हैं। तो इन शब्दों को शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ, इसलिए शास्त्रों में भी एक एक शब्द का 12 अर्थ होता है। उस 12 अर्थ में एक अर्थ तारतम का अर्थ भी होता है। ये तारतम वाणी में तो तारतम ही तारतम है। हारे वाला सखियाँ बोल रही है, हे वाला बंद पड़िया, ये आपके माया के बंधन में हम पड़े हुए हैं। बल हरिया, हमारा संपूर्ण शारीरिक बल, मानसिक बल, हमारे बौद्धिक बल, आत्मिक बल कुछ भी नहीं, सब माया ने हरण कर लिया। भाई यो पंखा कर, यो उसका रेगुलेटर हवे हारे सॉरी हारे बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े। बंद पड़िया, हम बंधन में पड़े और ये माया ने बल हरिया, हमारा संपूर्ण बल को खींच लिए। तारे फंदड़े, आपके माया के फंदर ने हमारा सारी शक्ति को हरण कर लिया। अब हमारा कुछ नहीं चलता। इसलिए तो करें ये माया अति बलवंती उपनिषद मूलधनी था कि आपकी माया बहुत बलशाली है। और बंदा पड़ा तो हमने कहा धनी,